दोस्तों सीधी सीधी बात, क्या सिरेमिक कोट करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, वर्थ है नहीं है, उसी पे बात करेंगे। अब थोड़ा सा प्रीफेस ले लेते हैं। पहले मैंने ये सिरेमिक कोट कराई थी लगभग 2.5 महीने पहले, और अपनी ले और स्पीति जो कंबाइंड ट्रिप करी थी लगभग 3,500-3,700 किलोमीटर के आसपास की, उससे पहले। और जून के स्टार्टिंग में, मई के एंड की बात है वो। अभी हम लोग हैं लगभग एंड ऑफ अगस्त, तो अब काफ़ी तरह के एनवायरनमेंट में गाड़ी मैंने यूज़ कर ली है। और उसके बाद में ये भी देखा कि प्रोज़ क्या हैं कॉन्स क्या हैं, तो ये चीज़ पे बात करेंगे। छोटी सी वीडियो बनाएंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोस बहुत कम डाल रहा हूँ उसके लिए, बट आई होप कि जो वीडियो बना रहा हूँ कम से कम वो काम की हैं, या फिर कम से कम इंटरेस्टिंग है आप लोग के लिए। तो जी सीधी सी बात करते हैं। जो ब्रांड मैंने यूज़ की है वो की है जी टेक्निक, और उनका जो मैंने स्पेसिफिकली जो कोट यूज़ किया है वो है अल्ट्रा सीरम। जी टेक्निक अल्ट्रा सीरम, ये इनका 9 ईयर्स का वारंटी होता है इसके ऊपर, अगर आप मेंटेन करते हैं। और उसके साथ में इसको 9H से ऊपर माना जाता है, मतलब जैसे 10H, वैसे 10H हार्डनेस का कोई स्केल नहीं होता। तो मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हो गिमिक भी है, बट अगर 9H से ऊपर जा रहा है तो ये क्या बोले, मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरह की चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो जी अब बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की। तो जब मैंने ये कराई थी तो लगभग 5 लोग पूरा दिन लगे रहे थे इसके अंदर, सुबह से रात तक। और मैं जल्दबाजी में था, अदरवाइज़ आई एम श्योर कि 2-3 दिन ये लगाते होंगे इस काम को फिनिश करने में। वर्कमैनशिप है इसके अंदर, मेहनत है काफ़ी। एंड जो सस्ते वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें मुझे पक्का लग रहा है कि इतनी मेहनत नहीं की जाती। सारा का सारा खेल है कि आप कितनी बेहतरीन क्वालिटी से, कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से आप इस काम को करते हैं। असली गेम वहाँ पे है, और यही डिफरेंस लाता है कोट की क्वालिटी के साथ में। जो आप उसके लिए प्रिपरेशंस करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो इसका मैं बता रहा हूँ जी टेक्निक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम मैंने कोई सेरामिक कोटिंग कराई है, क्योंकि जनरली मैं ज़्यादा विश्वास रखता नहीं था इन चीज़ों के अंदर। मैं सोचता था कोई और चीज़ आएगी इतने में, बट होता क्या है कि ये गाड़ी बड़ा रफ़ यूज़ होती है मेरी, हमेशा ट्रैवल में रहती है। तो मैंने ये देखा कि कई चीज़ों में इसने मदद भी की। लाइक गाड़ी के ऊपर एक ग्लास कोट बन जाती है, जो कि गाड़ी के अंदर लाइक कोई जैसे ऊपर से मिट्टी लगी है, या फिर उसके अलावा बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं जो कि छुटती नहीं है, जनरली पेंट से बाइंड हो जाती हैं वो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक दिन अच्छी खासी बर्ड ड्रॉपिंग्स भी पड़ी हुई थी, वो बारिश आई और वो बिल्कुल क्लियर धुल गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंट और कोई भी मतलब चीज़ें पेंट के ऊपर पड़ रही हैं, तो उनके बीच में एक अच्छी खासी ग्लास लेयर जनरेट कर रहा है, जिससे कि वो चीज़ें चिपकती नहीं है। जैसे डर्ट भी है, तो डर्ट को आप उंगली से ज़रा सा टच करते हो तो वो डर्ट आराम से निकल जाता है, और पानी लगने से चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। जनरली पेंट जो होता है गाड़ी का, उसके ऊपर से चीज़ें मतलब निकलना नहीं चाहती हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। तो उस सेंस में इसने काफ़ी मदद की। उसके अलावा गाड़ी को साफ़ करना काफ़ी आसान हो गया है। अब जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे रास्ते में गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है, सिर्फ पानी का प्रेशर मारने से गाड़ी चमचमाती हुई निकल आती है अंदर से। उसके अलावा अगर हम ब्रांड न्यू गाड़ी पे करा लेते हैं, ये वीडियो में छोड़ ही रखूँगा इसलिए जल्दी बोले जा रहा हूँ। तो जैसे हम गाड़ी ब्रांड न्यू लेते हैं, उसके ऊपर ही हम कोट करा लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक और लेयर जनरेट हो जाती है ऊपर, जो कि क्लियर कोट आपको पता है एक लिमिटेड थिकनेस होती है उसकी, तो उसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है। तो स्विल मार्क्स आते हैं इसके ऊपर भी, अगर रफली इसको मेंटेन किया जाए तो यस, इसके ऊपर भी पक्का स्क्रैचेस आते हैं, स्विल मार्क्स आते हैं। बट ये होता है कि आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद में, लाइक क्लीनिंग वगैरह आसान है। उसके अलावा आपको एक लेयर, सेफ्टी लेयर भी मिल रही है। और एक टाइम के बाद में जब ये भी ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद में इसको फिर से रिजुवनेट किया जा सकता है, इसको फिर से वापस लेके आया जा सकता है जिस कंडीशन में स्टार्टिंग में थी। तो उसमें क्या है कि पेंट से हमेशा आप दूर रहते हो जब उसको डैमेज करने की बात आती है। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी कि हाँ, इतना इफ़ेक्टिव तो ये चीज़ है। और अगर बात करें पैकेजेस की 9 साल 5 साल, तो भाई मैं कहता हूँ इंडियन कंडीशंस में
कि ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, क्योंकि हमारे क्लीनर्स होते हैं अच्छे कपड़े यूज़ नहीं करते, उनको दे दो तो भी वो यूज़ नहीं करते। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप मिड लेवल की भी करा लेते हो तो वो अगर 2 साल 3 साल निकाल देते तो आप फिर से करा लो। तो पर गाड़ी चमचमाती हुई रहती है, क्लीन आसानी से हो जाती है। उसके अलावा आप जब ट्रैवल करते हो वहाँ रास्ते में भी ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर वॉश करो एंड शीशे की तरह चमकती हुई गाड़ी। तो ये मुझे प्लस पॉइंट्स लगे इस चीज़ के। तो जी मैंने ये कराई है जी टेक्निक के जो डीलर हैं ब्राउनवेयर फरीदाबाद में उनसे, और मतलब ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि गाड़ी गंदी नहीं हो रही थी जब तक बहुत ज़्यादा गंदे एनवायरनमेंट में गाड़ी को ना चलाओ। और देखो अगर गाड़ी जो अब रेगुलर यूज़ में है वो क्लीन आसानी से हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात है। एक और ऑप्शन था मेरे सामने जो था PPF। तो PPF मैं सिर्फ ऐसी जगह पे प्रेफर करता हूँ जैसे डोर सेल्स हैं जहाँ पे आपका जूता लगता है और, क्योंकि आप हर जगह पे PPF कराओगे तो कहीं पे बबल आ सकता है। उसके अलावा फिर अगर कोई वो पैनल डैमेज हो गया तो पैनल डैमेज के बाद में फिर आपको वो पैनल चेंज करा के फिर से नया लगाओगे तो हो सकता है पुराना वाला जो है वो थोड़ा सा येलोइश पड़ गया वो UV रेस से। तो ये ड्रामे हैं, वो ड्रामे मैं नहीं चाहता। तो आई गेस सेरेमिक कोट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू कीप योर कार शाइनिंग। और जी ये मेरा किया था इन्होंने ब्राउनवेयर ने, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अच्छी डील्स ले सकते हो। एंड देखते रहो डी सीरीज। बाय। कुछ भाई लाइफ क्या होती है इस प्रोडक्ट की? बेसिकली इस प्रोडक्ट की लाइफ 9 ईयर्स रहती है जो कंपनी क्लेम करती है, जो अपने टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं उस पर डिफाइन करा होता है उन्होंने। एंड इसकी अगर एक्चुअल में लाइफ बताऊं, अगर हम अच्छे से मेंटेन करते हैं या विद हमारे मेंटेनेंस जो प्लान्स हैं उसके साथ करते हैं तो 9 ईयर्स तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। और ना से ना भी अगर मैं कहूँ 5 ईयर्स तो विच इज़ मोर देन इनफ कि आप उसको 5 ईयर्स के लिए अगर कोई कार को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मोर देन इनफ है। और आपके अगर पैकेजेस की बात करें अल्ट्रा और लाइट की? सर पैकेजेस डिपेंड करता है मतलब कौन सी कार है उस पर डिपेंड करता है पैकेजेस। अगर मैं नॉर्मल सिरामिक की बात करूँ तो हमारा 15,000 से पैकेज स्टार्ट हो जाता है 3 ईयर्स से, और देन 5 ईयर्स का 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। देन हमारा पैकेज जो अल्ट्रा के जाते हैं वो 35,000 से अब हो जाते हैं। अल्ट्रा इज इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो रहता है। तो ये हम लोग मिड साइज़ की बात कर रहे हैं। 35 हाँ मिड साइज़ की बात कर रहे हैं। लाइक मोस्टली आज की डेट में कार्स हमारे पास इसी टाइप की कार्स सारी इस साइज़ की हो गई हैं। इसमें क्रेटा जो सेल्टोस इस टाइप की कार्स हैं। इफ वुड से कि अगर हम कोई हाई एंड कार ले रहे हैं या हम कोई लाइक हमारे पास एंडेवर आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है या तो इस प्रोडक्ट की एक ख़ास बात है 10H। तो 9H और 10H में कितना डिफरेंस होता है जनरली? सर 9H और 10H बेसिकली अगर हम टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि 9H के बाद कोई टेस्टिंग पैरामीटर ही नहीं है मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 10H की पेंसिल नहीं है। बट वही से कि 9H को भी जो लिमिट को क्रॉस करता है वो 10H की कैटेगरी में आता है। तो जी टेक्निक के पास अलग पैरामीटर्स होंगे जिसमें उन्होंने डिफाइन कर रखा है और वो क्लेम करते हैं, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करता है। तो मेन रीज़न जो ये कराने का होता है वो होता है स्विल मार्क्स एंड ऑल स्क्रैच रेजिस्टेंस। या स्विल मार्क्स का रहता है, बट स्विल मार्क्स बहुत डिपेंड करता है हम कैसे क्लीन करा रहे हैं तो उस पर डिपेंड। बट स्टिल अगर हम इसको कंपेयर करें एक स्टॉक जो अपनी क्लियर कोड आती है कंपनी से, तो उसके कंपैरिजन में क्या है वो कितने H की होती है जनरली? वो बेसिकली डिपेंड करता है कौन सा क्लियर कोड यूज़ कर रहा है। 2H 3H 4H के अराउंड रहता है। तो ये 9H और 10H तो ये एटलीस्ट ये 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। 2 to 5 टाइम्स बढ़ जाता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी कार हमारे पास थी एग्जिस्टिंग, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो इसका जो स्विल रेजिस्टेंट पावर है या केमिकल रेजिस्टेंट पावर है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। सबसे मेन जो मेरे नज़रिए के से ये कहते हैं कि हम किसी भी सरफेस को जो पोरस सरफेस होता है उसको नॉन पोरस सरफेस बना सकते हैं सिरामिक एप्लीकेशन से, तो वो बेस्ट है। और ऑक्सीडेशन तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, कोई कलर डल नहीं होता इसको सिरामिक एप्लीकेशन के बाद। ये सबसे मेन इसका एक बेनिफिट रहता है। जैसे जो कलर है आज की डेट में एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ उस पर अगर स्विल मार्क्स आ रहे हैं कुछ जो हम जितना अवॉइड कर सकें वो बेटर है। अगर नहीं होते कुछ स्विल मार्क्स आ रहे हैं उसको हम बहुत लाइट पॉलिशिंग से फ्यूचर में रिमूव कर सकते हैं। ओके नाइस। तो ये है रिज़ल्ट अभी। और जब मैं आया था तो मतलब हर जगह पे गाड़ी पे मेरे पे स्क्रैचेस एंड स्विल मार्क्स थे, अभी बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और ये अभी फ्रेश कोट है, थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ बढ़ेगी जैसे जैसे ये
क्योर होगी मे बी कितना 6 दिन लगता है पूरा टोटल प्रोसेस में 24 आवर्स फर्स्ट 80% क्योरिंग का रहता है, रेस्ट 20% क्योरिंग नेक्स्ट 5 to 6 डेज में होती है। ओके एंड मीनवाइल हमें इसको पानी से बचा के रखना पड़ता है और हम सजेस्ट करते हैं कपड़ा भी ना लगे क्योंकि अभी सॉफ्ट है तो कपड़ा मार्क्स और बनाता है। राइट राइट राइट